हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि माता पार्वती की आंशिक स्मृति जो लुप्त हो चुकी है उसे वापस लाने के लिए गणेश जी अपने नाना नानी के घर जाते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि जैसे ही वो कक्ष में प्रवेश करेंगे तो उनकी अनुपस्थिति का आभास, उनकी उपस्थिति की अनुभूति उनकी माँ को शीघ्र हो जाएगी। अनुभूति तो नहीं होती, पर जिस प्रकार से जब उनका ध्यान जाता है किसी की उपस्थिति पे, यानी कि गणेश जी की उपस्थिति पे, तो वो गणेश जी को देखकर मुस्कुराती हैं। तो एक बार तो गणेश जी को लगता है कि शायद माँ ने मुझे पहचान लिया, परंतु ये क्या। माता पार्वती तो उनसे सीधा प्रश्न करती हैं, बहुत अजीब बालक हो तुम, कौन हो? ये गज का शीश, कौन हो तुम? बहुत मन खराब हो जाता है गणेश जी का। एक दो बातों से वो प्रयास करते भी हैं, उन्हें माँ तक कहकर पुकारते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं होता और वो माता पार्वती का आशीष लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उधर दूसरी ओर महादेव की क्रोधाग्नि से जो बालक उत्पन्न होता है वो बालक समुद्र देव मत्स्य कन्या को देते हैं और ब्रह्मा जी आकर उस बालक का नाम जलंधर रखते हैं कि जल को धारण करने वाला जलंधर, ये किसी का नहीं मत्स्य कन्या, ये सिर्फ तुम्हारा पुत्र होगा। और इस प्रकार से मत्स्य कन्या भी प्रसन्न हो जाती है। मत्स्य कन्या प्रसन्न बेशक हो गई कि चलो उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी ये बात तो घर करके बैठी है कि देवता की लापरवाही की वजह से उसका अंडा टूटा था, जो कि उसे संतान प्राप्त नहीं हो सकी थी। ये बात चाहकर भी मत्स्य कन्या अपने हृदय से नहीं निकाल सकती है, परंतु फिर भी फिलहाल वो प्रसन्न हो जाती है कि चलो उसे एक बालक तो मिला। उधर माता पार्वती जब गणेश जी भी प्रस्थान कर जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आता और गणेश जी जिस प्रकार से रोते हैं और महादेव कहते हैं कि चलो पुत्र, हम आज से ही तुम्हारी माता की स्मृति वापस लाने का कार्य शुरू करते हैं। भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न होते हैं, गणेश जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर एकादशी का व्रत होता है, तो माता पार्वती एकादशी का व्रत रखकर अपनी माता से कहती हैं कि माँ, हम विष्णु पूजन के लिए मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं, हाथ में थाल लेकर। उनके मन में एक ही धुन बजती रहती है, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। इसका वो जाप करते करते मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। चलते चलते जब उनकी नज़र, जैसे हमारे पीछे से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमें अपने समक्ष अपनी प्रतिछाया, यानी कि अपनी छाया नज़र आती है, परंतु ये क्या, माता पार्वती को अपनी छाया के स्थान पर वहाँ पर एक अजीब सी छाया नज़र आती है अपने समक्ष, जो कि महादेव की होती है। और माता पार्वती महादेव को पूरी तरीके से भूल चुकी हैं, क्योंकि उनका जो वचन था वो तो यही था ना कि आपसे संबंधित हर स्मृति को हम लुप्त कर देंगे। तो इसलिए वो महादेव को नहीं पहचानती, वो नहीं समझ पाती कि मेरी परित्य छाया में से ये क्या छाया हो रही है। हैरान हो जाती हैं, आसपास घूम के देखती हैं, कोई भी नहीं है। फिर चलना शुरू कर देती हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके देखती हैं तो फिर आगे उनको अपने आगे वही छाया नज़र आती है। यानी कि अपनी छाया जहाँ नज़र आनी चाहिए थी उसकी जगह पर माता पार्वती को महादेव की छाया नज़र आती है। आखिर वो वहीं खड़े होकर बोलती हैं, कौन हैं आप? जो भी आप मेरे समक्ष आइए, कौन हैं आप? तो महादेव उपस्थित हो जाते हैं। महादेव तो उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु माता पार्वती उन्हें नहीं पहचान सकती। गणेश जी भी पीछे से छुपकर एक वृक्ष के पीछे से सब देखते हैं कि पिताजी आखिर क्या करेंगे। पार्वती के मन में हलचल हो जाती है। अब देखिए, महादेव को सामने देखकर विचलित तो वो हो गई, उनके हृदय में हलचल तो हो गई, परंतु वो समझ नहीं पाती कि विचलित होने का कारण क्या है, इस हलचल का कारण क्या है। वो फिर प्रश्न करती हैं, कौन है आप हमारा मार्ग रोक कर क्यों खड़े हैं? ऊपर से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, नारद जी सब भी देख रहे होते हैं। जब माता पार्वती ये प्रश्न करती हैं कि आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं, तो महादेव कहते हैं कि देवी, कोई भी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता,
कोई भी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता, हम स्वयं अपनी यात्रा में बाधा बन जाते हैं। अब महादेव ने बात तो बहुत सत्य कही कि हम स्वयं अपनी यात्रा में बाधा बनते हैं, परंतु माता पार्वती इस बात को समझ नहीं पाती। वो कहती हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको हमसे। महादेव कहते हैं क्या दे सकती हैं आप। उल्टा महादेव प्रश्न करते हैं कि आप दे क्या सकती हैं मुझे। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, वो कहती हैं हम क्या दे सकते हैं, पर ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है ना कि आप किस चीज़ के काबिल हैं। ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर करेगा कि हम आपको क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। महादेव कहते हैं मेरी पात्रता तो केवल देने वाला ही निर्धारित कर सकता है देवी, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। माता पार्वती बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं आपका क्या तात्पर्य है, ये आप क्या कह रहे हैं। महादेव कहते हैं कि जिसे स्वयं अपनी पात्रता का बोध नहीं है, जिसे स्वयं अपनी वास्तविकता का बोध नहीं है, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है। आप मुझे कुछ भी देने के योग्य नहीं हैं देवी, कुछ भी देने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप तो स्वयं ही नहीं जानती कि आप हैं कौन। अब देखिए महादेव तो सत्य कह रहे हैं कि माता पार्वती को कि तुम तो जानती ही नहीं कि तुम कौन हो, और तुम मेरी पात्रता क्या निर्धारित करोगी जब तुम्हें खुद ही अपनी पात्रता का ही बोध नहीं है तो। परंतु माता पार्वती कहती हैं ये आप क्या कह रहे हैं, आप होते कौन हैं ये निर्धारित करने वाले कि आपको भिक्षा देने के हम योग्य हैं या नहीं हैं। हम आपको क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये हम पर निर्भर करता है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले। भिक्षा तो कोई भी दे सकता है, केवल उसकी मंशा जो है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। भिक्षा का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम भिक्षा दे रहे हैं तो इसके एवज में हमें भी कुछ मिलेगा। देखिए आप जो भी हैं, नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, और हम आपको कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरों का हित करना है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं है। हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि जिससे लोगों का हित हो सके। हम अपने स्वार्थ के लिए कभी दान दक्षिणा नहीं करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या दे सकते हैं या क्या नहीं दे सकते हैं। हम स्वयं जानते हैं कि हम क्या हैं। और यदि आप हमारी पात्रता पर प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि हम कौन हैं, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम आपकी पात्रता निर्धारित करने के योग्य हैं या नहीं हैं, तो आप स्वयं हमें अपनी पात्रता का परिचय दे दीजिए। हैं कौन आप। अगर आपको ये लगता है कि हम आपकी पात्रता निर्धारित नहीं कर सकते तो ठीक है, आप स्वयं परिचय दीजिए, बताइए आप हैं कौन। अब इस प्रकार की बात सुनते हैं जब महादेव, तो महादेव उल्टा प्रश्न कर देते हैं, मेरी छोड़िए देवी, ये बताइए कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताइए। अब माता पार्वती थोड़ी सी क्रोधित भी हो जाती हैं कि ये क्या बेकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। अब माता पार्वती कहती है कि हमें नहीं लगता कि हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता है, हम नहीं समझते कि यह आवश्यक है। शिव कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि आप कौन हैं। अब महादेव तो उकसा रहे थे ना माता पार्वती को कि किसी प्रकार से उन्हें स्मृति वापस आ जाए उनकी कि वो हैं कौन, इसीलिए वो जानबूझकर इस बात का उन्हें ताना देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि आप कौन हैं। देवी सोचिए ज़रा, सोचिए आप कौन हैं, फिर बताइएगा मुझे। माता पार्वती कहती हैं हम पार्वती हैं, राजकुमारी पार्वती, हम महाराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री हैं। और तो और जिस भूमि पर खड़े होकर आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं वो भूमि हमारे पिता का राज्य है, वो भूमि हमारे पिता का राज्य है। तो जब इतनी बड़ी बातें माता पार्वती कह देती हैं तो महादेव बोलते हैं राजकुमारी, महाराजा और महारानी की पुत्री, किंतु इसके अतिरिक्त आप क्या हैं पार्वती। ये तो आपने अपना परिचय दे दिया कि आप महाराज हिमावन की महारानी मैनावती की पुत्री हैं, आपका नाम पार्वती है, परंतु इसके अतिरिक्त आप क्या हैं। माता पार्वती बोलती हैं ये कैसा प्रश्न है, व्यक्ति को तो हमेशा उसके संबंधों से, नाम से, रूप से ही परिभाषित किया जाता है ना। हमने आपको अपना संबंध बता दिया अपने माता पिता से, हमने अपना और अपने माता पिता का नाम बता दिया, और हम तो सिर्फ इतने जानते हैं कि रूप, संबंध और नाम से ही एक व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है। तो आप ये किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं।
जिस प्रकार आप एक साधु हैं, आप जटाधारी हैं, आप सर्पधारी हैं। अभी माता पार्वती आगे कुछ और बोलने लगती हैं कि महादेव बीच में ही बोल पड़ते हैं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है देवी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने पूछा है कि इस शरीर के परे, इन संबंधों के परे आप क्या हैं। मैं आपके संबंध नहीं पूछ रहा किससे क्या है, मैं आपका नाम भी नहीं पूछ रहा कि आपका नाम क्या है। आप तो अपना नाम बता रही हैं कि आप पार्वती हैं, आप तो संबंध बता रही हैं कि आप राजा की पुत्री हैं। ये सब तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं अब आपसे साफ शब्दों में पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि इस शरीर से परे, इन संबंधों से परे आप क्या हैं। अब माता पार्वती थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। महादेव कहते हैं स्पष्ट है कि आपने अभी तक अपनी अंतर्दृष्टि अपने अंदर डाली ही नहीं है। आप एक काम कर सकती हैं मेरे कहने पर, कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कीजिए और अपने सत्य की खोज करिए, नेत्र बंद करके एक बार करके देखिए देवी। माता पार्वती कहती हैं हमने कहा ना कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, तो फिर आप मुझसे बार बार प्रश्न क्यों कर रहे हैं। शिव कहते हैं कदाचित आपकी रिक्तता, अपने अधूरेपन, अपनी व्याकुलता के उत्तर आपको अंतर्दृष्टि के माध्यम से मालूम हो जाए। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं आपका चेहरा देखकर इतना समझ चुका हूँ कि आप में रिक्तता है, आप में अपनेपन में अधूरापन है और आप में बहुत ज़्यादा व्याकुलता है। और यदि आप अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने अंदर झांकने का प्रयत्न करेंगी तो आपको इन सब चीज़ों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं तो सिर्फ यही चाहता था। तो माता पार्वती कुछ नहीं कहती और चल पड़ती हैं मुड़ के। जैसे ही मुड़ के चलती हैं तो महादेव बोलती हैं देखिए देवी, यदि आप अपने से भागती रहीं, स्वयं से भागती रहीं, तो स्वयं को पहचानेगी कैसे। स्वयं से भागी मत, स्वयं को ढूंढिए। माता पार्वती आती हैं, वापस रुक जाती हैं, महादेव को घूरने लग जाती हैं। अब जब उनको घूरने लगती हैं तो महादेव कहते हैं मुझे नहीं देवी, नेत्र बंद करके अपने भीतर देखिए, अपने अंदर देखिए कि आप कौन हैं। अब माता पार्वती महादेव के कहने पर अपने नेत्र बंद कर लेती हैं। जैसे ही नेत्र बंद करती हैं तो वहाँ तो उथल पुथल तूफान, यहाँ से चीज़ें उछल रही हैं, वहाँ गिर रही हैं, यहाँ से अग्नि, वहाँ से पानी, पता नहीं उन्हें क्या क्या दिखते हैं। इतनी ज़ोर से उन्हें झटका लगता है कि झटके से उनके नेत्र खुल जाते हैं। तो जैसे ही उनके नेत्र खुलते हैं तो महादेव कहते हैं क्या आपको कोई उत्तर प्राप्त हुआ, उत्तर मिला आपको, क्या आपको अपने सत्यता का बोध हुआ। माता पार्वती कुछ नहीं बोलती। वो बोलते हैं, फिर पूछते हैं, कहते हैं क्या दिखा आपको। माता पार्वती फिर भी चुप रह जाती हैं। महादेव कहते हैं देखिए मैंने आपसे पूछा कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले, आपको अपना बोध हुआ। माता पार्वती बोलती है नहीं। महादेव कहते हैं तो आपको अपने सत्य तक पहुंचने का प्रयास करना होगा, आपको अपने सत्य तक पहुंचना होगा। अब माता पार्वती कहती हैं हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी सम्मोहन शक्ति से हमें स्तब्ध करना चाहते हैं, हमें कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं। चले जाइए आप यहाँ से, अभी चले जाइए, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, हमें आपके किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना है। शिव कहते हैं मैंने कहा था ना देवी कि कोई किसी के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया देवी, आप स्वयं अपनी खोज कर रही हैं। आपने अपनी इस यात्रा में अपनी इच्छा को अवरोधक बना रखा है। आप खोज करना चाहती भी हैं, खोज कर रही हैं, परंतु आपकी इच्छा अवरोधक बनी हुई है। और आप तो जानते हैं कि माता पार्वती की क्या इच्छा थी, कि माता पार्वती ने तो यही कहा था ना कि यदि आप गजरा लेकर ना आए 1 वर्ष में तो हम आपसे संबंधित सभी स्मृतियों को विलुप्त कर देंगे। तो उनकी खुद की इच्छा ने ही तो अवरोध पैदा किया हुआ है हर चीज़ में। माता पार्वती बोलती हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आखिर आप हैं कौन, हैं कौन आप। महादेव कहते हैं मैं वो हूँ जो नहीं है, और जो नहीं है वो मैं हूँ। जो अस्तित्व के परे है वो मैं हूँ, और जो दृष्टि गोचर है वो सृष्टि है, और जो सृष्टि के परे है वो मैं हूँ। जो श्रव्य है वो शब्द है, और जो शब्द अतीत में है वो मैं हूँ।
पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वो वहाँ कुछ नहीं समझ पाती, कुछ भी नहीं समझ पाती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो इतनी परेशान हो जाती हैं, उनके हाथ से पूजा की थाली वहीं गिर जाती है। वो तो विष्णु भगवान की पूजा करने जा रही थी ना एकादशी पे, उनके हाथ से वो पूजा की थाली गिर जाती है और वो वहाँ से वापस भागकर अपने महल की ओर चली जाती हैं। महादेव मन ही मन कहते हैं, तुम मुझ में निहित हो पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव हूँ, तुम्हें ये बात याद करनी होगी। नारायण ऊपर बैठे बैठे ये बातें सुनकर मुस्कुराते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। नारायण तो मुस्कुराते हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं होता कि पार्वती देवी तो मेरी पूजा करने जा रही थी और पूजा किए बिना ही वापस आ गई हैं। बट वो महादेव की बातें सुन सुनकर मुस्कुराते हैं। माता पार्वती महल आ जाती हैं, महल आ जाती हैं। उन्हें बार बार शिव की बातें याद आती हैं, बार बार कि महादेव, अब वो ये तो नहीं जानती कि ये महादेव हैं, बट उनके मन में एक ही चीज़ रहती है कि ये कोई अघोरी थे जिनसे मैं वार्तालाप करके आई हूँ, और उस अघोरी की बातें बार बार माता पार्वती के कानों में गूंजती रहती हैं। यहाँ तक कि मैनावती भोजन भी लेके आती हैं तो वो भोजन नहीं करती। माँ हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है, हमें कुछ समय एकांत में व्यतीत करना है, माँ हमें आप अकेले रहने दीजिए। और वो कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, अपने कमरे में अकेले बैठी रहती हैं, क्योंकि वो सब उन सब बातों को बार बार याद कर कर समझने का प्रयास करती हैं कि आखिर वो जो अघोरी था वो मुझे क्या समझाना चाहता था, अघोरी ने मुझे क्या क्या कहा। उधर दूसरी ओर गुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि माता पार्वती द्वारा महादेव को भूल जाने से ना संसार में असंतुलन पैदा हो चुका है और मुझे संसार की बहुत चिंता हो रही है। अब देखिए, बेशक अभी पीछे जो घटना घटी थी, त्रिशला का वध किया था इंद्रदेव ने, और महादेव ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्रदेव को क्षमा भी कर दिया था, परंतु इंद्रदेव की अंतर आत्मा में जो चीज़ें बैठी हुई हैं ना, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हर एक इंसान में डीप रूटेड होती हैं, यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक धस गई होती हैं। जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, हम उसके तने को ऊपर से काट देते हैं, लेकिन उसकी जड़ें धरती में इतनी नीचे गई होती हैं, हम काफ़ी जड़ें निकाल भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जड़ें फिर भी पहुंची होती हैं और कुछ समय के बाद वो वृक्ष वहाँ पर पुनः उपस्थित हो जाता है। वही हाल हमारे संस्कारों का होता है। जब हमारे संस्कार डीप रूटेड होते हैं, जो हमारी अंदर तक हमारे अंदर समा चुके होते हैं, वो संस्कार कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो समय समय पर अपना सर उठाते रहते हैं, समय समय पर। और इसीलिए मैं बार बार संस्कारों की बात करती हूँ कि जिस प्रकार हमारे संस्कार बचपन से माँ बाप को ध्यान देने चाहिए कि हमारे घर एक बच्चा उत्पन्न हुआ है तो इसका पहला संस्कार उसके पूर्व जन्म का है, दूसरा संस्कार जो उसमें आया है वो अपने माता पिता के जीन्स का है, तीसरा संस्कार जो होगा वो होगा उसके पारिवारिक माहौल का, और चौथा संस्कार जो होगा वो होगा उसकी एसोसिएशन का, उसकी संगति का, कि वो किन लोगों के बीच उठता बैठता है, कैसे स्कूल में जाता है, कैसे लोगों को अपना मित्र बनाता है। और जो मेन संस्कार होता है, पांचवा संस्कार, वो होता है हमारी आत्मा का, जो शांत है, स्वच्छ है और बहुत प्रसन्न है, उसमें कभी क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है आठों में से। लेकिन हम अपनी आत्मा के असली संस्कार को तो हमेशा भूले रहते हैं। हम तो उससे पहले के जो चार संस्कार हैं ना, उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। अब ये बहुत विस्तारित विषय हो जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माता पिता को पूर्व जन्म के संस्कारों को अपने बच्चों में से तुरंत हटाना चाहिए और अपना भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर माता पिता के जीन्स के संस्कार तो जाएंगे ही जाएंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर वाले जो पारिवारिक माहौल के संस्कार जाएंगे, इसलिए सब कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी। तो खैर ये संस्कारों की बातें हम फिर कभी करेंगे, लेकिन इंद्रदेव में भी संस्कार डीप रूटेड हैं, डीप रूटेड, और वो कहीं ना कहीं अपना सिर उठाते रहते हैं। बस इन्हीं संस्कारों की वजह से, इन्हीं संस्कारों की वजह से बृहस्पति के ये कहने पर, गुरु बृहस्पति के कहने पर कि मुझे संसार की चिंता हो रही है, इंद्रदेव कहते हैं कि आप संसार के संतुलन की चिंता छोड़ दीजिए आचार्य, छोड़ दीजिए। स्वर्ग के संतुलन में संकट है, ध्यान देना है तो वहाँ दीजिए,
क्योंकि आपका प्रथम दायित्व स्वर्ग के प्रति है, ना कि संसार के प्रति। आप स्वर्ग में देवताओं के राजगुरु हैं, संसार के नहीं हैं, तो आप अपना दायित्व यहाँ पूरा कीजिए। आप कुछ जानते भी हैं देवगुरु, महादेव की क्रोधाग्नि ने जो है वो एक बालक का रूप धारण कर लिया है। आप जानते हैं कि इस क्रोध अग्नि को समुद्रदेव ने धारण किया था, और यही क्रोध अग्नि ने बालक के रूप में एक मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जन्म ले चुकी है। मुझे चिंता इस बात की है कि ये महादेव का अंश है, महादेव से दूर है, और ये बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। रोज़ उसका जो जैसे उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए ना एक इंसान में, वो रोज़ के हिसाब से हो रही है। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है? महादेव को उसे रोकना चाहिए। अगर वो इसी गति से बढ़ता रहा तो वो तो स्वर्ग में पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। इसलिए स्वर्ग की चिंता कीजिए। लेकिन ये देखिए ना, महादेव तो अपने निजी जीवन में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं कि अभी वो आगे कुछ बोल भी नहीं पाते कि गुरु बृहस्पति रोक देते हैं। देवराज, जब महादेव की पीड़ा से समस्त संसार चिंतित है और आप स्वयं की असुरक्षा के अतिरिक्त आपको तो और कुछ सूझता ही नहीं है, कम से कम बोलने से पहले आप देख तो लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? महादेव के बारे में। अरे अभी तो धन्य है महादेव जिन्होंने आपको पिछली बार फिर क्षमा कर दिया। आपको जो उन्होंने मृत्यु दंड निर्धारित किया था उससे आपको उन्होंने छोड़ दिया, और आप उन्हीं महादेव के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो अपने निजी जीवन में उलझ गए हैं। अरे इंद्रदेव, कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। अब इंद्रदेव जो हैं वो, उनको फिर शिव महाभगवान शिव की बातें याद आने लग जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब महादेव ने इंद्रदेव को बेशक क्षमा कर दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि तुमने जो ये त्रिशला का वध किया है ना, ये जो पाप किया है, वो संसार के सामने अवश्य आएगा। ये तुम्हारा पाप संसार के सामने आएगा, क्योंकि राजा के साथ साथ उसकी प्रजा का भाग्य जुड़ा होता है, और यही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार को परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सब बातें जैसे ही याद आती हैं इंद्रदेव को, तो इंद्रदेव कहते हैं, स्मरण है ना आचार्य आपको महादेव के ये शब्द जो उन्होंने कहे थे? मुझे संदेह है कि महादेव जिस परिणाम की ओर संकेत कर रहे हैं वो परिणाम स्वरूप ये जलंधर ही सबके समक्ष आएगा। ये जलंधर ही है जो कि उस क्रोधाग्नि का परिणाम है। अब उधर आपको तो मैंने बताया कि समुद्रदेव ने जब जलंधर को दे दिया था मत्स्य कन्या को, तो मत्स्य कन्या ने तो बहुत प्यार से उसको अपना लिया था, पालने लग गई थी। खैर, अब इंद्रदेव इस बात को लेकर चिंतित है। वो कहते हैं कि आप कुछ भी करिए गुरुदेव, आप मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मैं एक बार उस बालक को देखना चाहता हूँ। मैं एक बार उसे देख लूँगा ना तो मेरी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसे नहीं देखूँगा ना, मुझे तो असुरक्षा की भावना घेरे रहेगी। अब आप इसे मेरी कमज़ोरी समझ लीजिए या आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, परंतु मैं असुरक्षित तो महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं उस बालक को देखना चाहता हूँ। और उधर अब इंद्रदेव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बृहस्पति जी के साथ बालक को देखने के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि असुरक्षित फील करते हैं वो हर समय अपने आप को। उनको तो हर समय यही लगता है कि बस अब ये आएगा, अब वो आएगा, मेरे स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देगा, मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लेगा, बस यही सब कुछ वो करते रहते हैं। अब आगे क्या होता है, इंद्रदेव कैसे मिलने जाते हैं और आगे माता पार्वती के साथ क्या घटता है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।